दोस्तों, भारत यह एक सनातन देश है। यहाँ पर कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं और उन त्योहारों के पीछे कई सारी कथाएं और मान्यता है। आज हम दशहरा क्यों मनाते हैं यह जानेंगे। दशहरा त्योहार की कहानी यही है कि कभी महिषी नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिसका आधा शरीर भैंस का और आधा शरीर असुर का था। महिषासुर एक शक्तिशाली दानव था। वह अमरत्व प्राप्त करने हेतु ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक घोर तपस्या में विलीन हो गया। वर्षों तक तपस्या के पश्चात ब्रह्मदेव वहां प्रकट हुए और उसे वरदान प्रदान किया। उसका वर यह था कि उसका वध देवगण, मानव या कोई जानवर ना कर सके। इसी के साथ ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया और वहां से चले गए। इसी के साथ महिषासुर असुर लोक चला जाता है और सभी असुरों को साथ लेकर सीधे इंद्रलोक में प्रवेश करता है और वहां के देवों के साथ युद्ध करके उन सभी देवताओं को इंद्रलोक से बाहर निकाल देता है और महिषासुर इंद्रलोक के सिंहासन पर विराजमान हो गया। इंद्रदेव सभी देवताओं को लेकर त्रिलोक जाते हैं और त्रिदेव से मदद की ललकार लगाते हैं। जब त्रिमूर्तियों को यह बात समझ आती है कि महिषासुर की मृत्यु केवल स्त्री के हाथों संभव है, तो सभी देवता एक होकर अपने अंश से एक देवी की रचना की, जो दुर्गा कहलाई। शिव जी, विष्णु, ब्रह्मदेव और इंद्रदेव, इन्होंने माँ दुर्गा को शस्त्र प्रदान किया और माँ दुर्गा वहां से शेर के ऊपर बैठकर युद्ध करने चली गई। तभी महिषासुर कहता है कि इतनी सुंदर देवी को मेरी रानी होना चाहिए। तो देवी कहती है, यदि तुम युद्ध में मुझसे जीत गए तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। इसी के साथ युद्ध को शुरुआत होती है। महिषासुर अलग अलग रूप लेकर युद्ध करता रहा और यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक घोर युद्ध चलता रहा। युद्ध और भीषण हो गया और 10वें दिन में माँ दुर्गा ने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। दुर्गा देवी के हाथों महिषासुर का वध हुआ। इसी के कारण दुर्गा देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से जानने लगा। अच्छाई की बुराई पर जीत के होने के हर्ष में हर साल हम दशहरा मनाते आ रहे हैं। दोस्तों, दशहरा से जुड़ी और एक रोमांचक कहानी सुननी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नए